हिंदुस्तान वो कदीम मुल्क है, वो कदीम कंट्री है। जब हिंदुस्तान अखंड था, जैसे श्रीलंका भी हिंदुस्तान के अंदर आता था। अल्लाह शरीफ ने हजरत आदम को जो नाजिल फरमाया था, हजरत आदम को जो उतारा था, वो भी साहब हिंदुस्तान की धरती थी, भारत की धरती थी। लंका की धरती सरहदीप की पहाड़ी पर हजरत आदम को अल्लाह ने उतारा था, तो साहब वो भी हिंदुस्तान की धरती थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि हजरत आदम जब जन्नत छोड़ करके, जन्नत की बहारें छोड़ करके जब साहब इस जमीन पर आए और यहाँ के रेगिस्तानों को, पहाड़ों को देखा, तो हजरत आदम के दिल में दहशत हुई, डर लगा। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, सिदरा के मकीन से कहा कि सिदरा के मकीन, सिदरा छोड़ करके दुनिया में पहुंचो और हमारे खलीफा आदम के पास पहुंच जाओ। उसे घबराहट हो रही, उसे दहशत हो रही, उसे डर लग रहा है, उसके सामने जाकर के अजान दो, उनके सामने जाकर के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करो। तो साहब वो पहली कंट्री जिस कंट्री के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी, वो कंट्री और कोई नहीं थी, वो यही भारत था। हाँ, वो कंट्री जहां सबसे पहले अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई, वो कंट्री कोई और नहीं थी, वो यही भारत है। हाँ, तो ये तो हमारे बाप का मुल्क थे। आदम कौन थे? हमारे अबुल बशर, इंसानियत के बाप थे। तो साहब ये तो हमारे बाप दादों का मुल्क है। टाइम बीतता गया, हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को दावत और तबलीग का काम किया, तो उसी वक्त हुजूर की मौजूदगी के वक्त, जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम बाहयात थे, उस वक्त एक काफिला हिंदुस्तान में, साउथ इंडियन जिधर ये केरला तेलुगु वगैरह पढ़ते हैं, केरल में ये जो हिस्सा है ना साहब, आप जब मैप देखेंगे आपको पता चलेगा कि केरल और यमन ये डायरेक्ट समंदर एक है, समंदर एक है। तो ये यमन से जो जहाज आते थे पानी के द्वारा, वो केरल में आकर के रुकते थे। तो साहब उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जानिसार हजरत मालिक बिन दीनार, मालिक बिन दीनार नाम याद रखना, मालिक बिन दीनार, ये केरल की धरती पर आए, साउथ इंडियन में सबसे पहले। तो साहब इन्होंने आकर के ये आए क्यों थे? ये आए थे तिजारत के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि आए इस्लाम के लिए थे। वो फिर एक लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, मैं आपको हिस्ट्री में नहीं पटकना चाहता, चेरुमल पेरुमल वगैरह की हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, हाँ, वरना फिर एक लंबा मैटर चल जाएगा, यूं लंबा टाइम चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये एक बादशाह था पेरुमल, उसके कहने पर आए थे। तो ये आए साउथ इंडियन में, और आकर के साहब समंदर के किनारे पर अपने सामान रखे, तिजारत के, कपड़ों का बिजनेस था इनका। आकर के कपड़े सामने रखे और साहब कपड़ों का बिजनेस करना शुरू किया, तिजारत करनी शुरू की साहब। तो जब बिजनेस शुरू किया और वहां साउथ इंडियन के जो लोग थे, वो जब इनसे बिजनेस करने के लिए पहुंचे साहब, तो इन मालिक बिन दीनार और इनके साथियों का हाल ये था कि जब ये कपड़ा देते थे तो एक पहले बता देते थे कि साहब इसमें एक खड्डा है, इसमें एक खड्डा है, या कोई और एक होता तो वो एक बता देते कि साहब ये है वे कपड़े में, ये नुक्स है, ये कमी है कपड़े में, पहले बता कर बेच रहे थे। एक साहब मालदार आदमी थे, वो आए हजरत मालिक बिन दीनार के पास, कपड़ों को जब जांचा उन्होंने, कपड़ों को परखा, कपड़ों को देखा, तो उनको जो है हजरत मालिक बिन दीनार की पूरी गठरी में सबसे महंगा एक कपड़ा नजर आया, सबसे महंगा और सबसे कीमती। उन साहब ने पूछा, साहब ये बताओ ये कपड़ा, इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, सुनो, मेरे पास जितने कपड़े हैं सबसे सस्ता यही कपड़ा है, सबसे कम कीमत का यही है। उस बिजनेसमैन ने कहा, हुजूर ऐसी क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी नजरों से देख रहा हूं, मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं भी कुछ तिजारत करना जानता हूं, मैंने भी दुनिया में तिजारतें की है, बिजनेस किए, मैं भी दुनिया में घूमा हूं, मैं भी दुनिया में फिरा हूं, मैंने भी कपड़ों का धंधा किया है। हुजूर मैं तो देख रहा था कि आपके कपड़ों में अगर सबसे कीमती अगर कोई कपड़ा है तो यही कपड़ा है।
और आप कह रहे हो सबसे सस्ता है तो ये कपड़ा है, मामला क्या है? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा देखो बात ऐसी है, मेरे कपड़े में ये कमी है तो वैसे ये सबसे कीमती, लेकिन इस कपड़े में ये कमी है, इस कमी की बुनियाद पर मैं इसे सबसे सस्ता बेचा, सबसे सस्ता। उस बिजनेसमैन ने कहा कि पता नहीं आपको किन लोगों ने समझा करके भेजा है, किन लोगों ने आपको बिजनेस सिखाया है, किन लोगों ने आपको तिजारत करना सिखाया है। अरे तिजारत तो हम भी करते हैं, बिजनेस तो हम भी करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो अपने ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन ये बिजनेस करना किसने सिखा दिया कि ऐबों को खोल करके आप बिजनेस तो हम भी करते हैं, तिजारत तो हम भी करते हैं, कुछ तो तिजारत के जोहर हमें भी आते हैं, हमें भी तिजारत करना आता है। हम भी जब तिजारत करते हैं तो साहब अपने ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं, नुक्स होता है तो भी नहीं बताते, जितनी वैल्यू होती है उससे बढ़ाकर बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये तरीका किसने सिखा दिया, आपको ये तिजारत करने का सलीका किसने बता दिया कि आप पहले ऐबों को दिखाते हैं, पहले लोगों को नुक्स से रूबरू करवाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब ये सस्ता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा लोगों सुनो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने इसी तरह तिजारत करना हमें, हम जिस नबी के गीत गाते हैं, हम जिस नबी के नाम जिस नबी का नाम लेते हैं, उस नबी ने हमें इसी तरह तिजारत करना सिखाया है, उस नबी ने हमें इसी तरह बिजनेस करना सिखाया है। वो बिजनेसमैन आगे बढ़े और कहा कि बताओ तुम लोगों में तुम्हारा नबी कौन? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा लोगों सुनो, हमारे वो नबी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो उस बिजनेसमैन ने कहा जब मौजूद नहीं है तो फिर क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारे दरमियान है नहीं, फिर भी तुम अपने ऐबों को उजागर कर रहे हो, फिर भी नुक्स दिखा दिखा कर बेच रहे हो। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा लोगों सुनो, हमारा अकीदा है कि हमारे नबी कहाँ रहे, उनकी नजर रहमत हमारे ऊपर रहा, वो चाहे कहीं रहे, उनकी नजरे करम हमारे ऊपर रहा करती है। बस इसीलिए हम उनको धोखा नहीं दे सकते, जो उनका कलमा पढ़ लेता है वो धोखा नहीं दिया करता, क्योंकि हमारे नबी फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम लोगों में से नहीं, वो हमारे तरीके पर नहीं, वो हमारी सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं। तो उस बिजनेसमैन ने आगे बढ़कर हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, मालिक बिन दीनार से कहा हुजूर आपसे बिजनेस तो मैं बाद में करूंगा, कपड़ों की तिजारत आपसे बाद में करूंगा, पहले आप उस नबी का कलमा पढ़ा करके उस नबी का बिजनेस करना मुझे भी सिखा। इसी वजह से अगर आप देखेंगे नेट पर भी सर्च कर सकें, गूगल पर, किसी पर भी, विकिपीडिया पर, क्या साहब आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई ओल्ड मस्जिद है, सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी मस्जिद है, हाँ सबसे पुरानी, वो केरल में, हाँ सबसे पुरानी, वहां पर अगर आप इफ्तिताह का सन देखेंगे ना, सन तो 628 है, और हुजूर अलैहिस्सलाम 632 तक खुद बायात थे, हाँ हुजूर खुद 632 तक इस दुनिया में मौजूद थे, और 628 में साहब हिंदुस्तान की धरती साउथ इंडियन में मस्जिद तामीर हो गई। हाँ लोग सोचते हम बाद में नहीं आए थे, आपने पहचाना बाद में। हाँ हुजूर की मौजूदगी में, जब हुजूर मौजूद थे सन 632 तक हुजूर मौजूद थे, 628 में हिंदुस्तान में मस्जिद बन गई थी, 628 में। फिर साहब टाइम गुजरा, एक रिवायत मिलती है बीच में कि हजरत उमर के दौर में हिंदुस्तान में इस्लाम आया था, मुंबई में। मैं उस बहस में फिर नहीं पढ़ना चाहता, बात लंबी नहीं करना चाहता, बड़ी जल्दी से मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, टाइम ही कम मिला। तो साहब हजरत उमर के दौर में कुछ रिवायतें मिलती है कि मुंबई में इस्लाम आया था, यूं इस्लाम की बूंदाबांदी हिंदुस्तान पर शुरू हो गई थी। फिर अब उस वक्त हिंदुस्तान था अखंड, हाँ अखंड, खंडित नहीं था। अभी हिंदुस्तान बड़ा छोटा है, पहले हिंदुस्तान बहुत बड़ा था।
तो साहब आपको पता चलता होगा, आप लोगों ने मूवीज में और साहब आप लोगों ने न्यूज में ये देखा होगा कि सबसे पहले अगर किसी का जिक्र किया जाता है हिंदुस्तान में इस्लाम लाने का, तो मोहम्मद इब्न कासिम का किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का, हाँ मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है कि ये सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम लाए थे। हकीकत आज आपको बताऊं कि आज मैप में जो हिंदुस्तान है ना, उस हिंदुस्तान में हजरत मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में इस्लाम दाखिल ही नहीं हुआ था, दाखिल ही नहीं हुआ था। वो सिर्फ लेकर आए थे सिंध में, पाकिस्तान में, वो इलाका अलग हो गया, सिंध में लाए थे। सिंध में 713 में, सन ईस्वी 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था, वो गया। उसके बाद फिर साहब सदियां गुजरी। सन 999 999 में फिर एक नया हाकिम बना था, सुबुक्तगीन। इसको नहीं जानते, इसके बेटे का नाम जरूर सुना होगा। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सबसे पहले जो हिंदुस्तान में इस्लाम लाए थे वो मोहम्मद बिन कासिम। साउथ इंडियन में इस्लाम शुरू में आ गया था, इधर से जो नॉर्थ इंडियन जहां हम रहते हैं इधर इस्लाम लेट आया था। तो नॉर्थ इंडियन में, पाकिस्तान में सिंध फतह कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने सन 713 में। 713 में, हाँ 713 में फतह कर लिया था। फिर साहब सन 998 में महमूद गजनवी ने पेशावर वगैरह ये कुछ, फिर वो पाकिस्तान में फतह किए थे पेशावर वगैरह, इधर वो भी नहीं आया था। अभी जो हिंदुस्तान है उसमें महमूद गजनवी भी नहीं आया था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया था, ना महमूद गजनवी आए थे, दोनों नहीं आए थे। अभी जो मौजूद हिंदुस्तान है, तो इस हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले कोई आया था तो वो था शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन गोरी के नाम से मशहूर हुआ था, इसका नाम मोहम्मद था, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। आप लोगों ने अभी एक न्यू मूवी देखी होगी, पृथ्वीराज चौहान। हाँ देखिए साहब, पृथ्वीराज चौहान। तो मैं बता रहा था शेख शहाबुद्दीन गोरी, ये सन 1191 में, कौन सा सन? 1191 में। सन 1191 में मोहम्मद गोरी जो था, ये इधर से पेशावर वगैरह फतह करते करते आ रहा था और इसने हमला किया फिर साहब कहां? बठिंडा पर। बठिंडा अपने कब्जे में लिया, बठिंडा पंजाब बठिंडा को जब अपने कब्जे में लिया तो उस वक्त अजमेर का राजा था कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान सन 91 में अजमेर की धरती का राजा था पृथ्वीराज चौहान। जब उसे पता चला साहब तो वो पहुंचा बठिंडा की धरती पर और बठिंडा के पास एक जंग हुई। सन 1191 में एक जंग हुई, घमासान, और उस जंग में शहाबुद्दीन गोरी हार गया। शहाबुद्दीन गोरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और शहाबुद्दीन गोरी को उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम नहीं सुना होगा, कुतुब मीनार का तो नाम सुना है, दिल्ली में सुना कुतुब मीनार का नाम? कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा सुना है? हाँ, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो साहब उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी भी लंबी दास्तान थी, पूरी दास्तान नहीं बयान करूंगा, बस यहीं से बयान करूंगा कि शहाबुद्दीन गोरी जब आ रहा था तो साहब शहाबुद्दीन गोरी इतना खतरनाक जख्मी हो गया था कि घोड़े से गिरने वाला था, घोड़े से गिरने वाला था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था उसने शहाबुद्दीन गोरी को झपट करके पकड़ के अपने घोड़े पर सवार करके फरार हो गया, भाग गया। और साहब वापस अफगानिस्तान में पहुंच गए। ये अफगानिस्तान में पहुंचे, शहाबुद्दीन गोरी के कुछ जंगजू थे जो रास्ता भटक गए। रास्ता भटक कर साहब वो जा रहे थे, इधर से वो हार कर जा रहे थे, उधर से सुल्तान हिंद ख्वाजा खाजगा तशरीफ लाए। सन 91 में 1191 में शहाबुद्दीन गोरी के जो लोग थे वो हार कर जा रहे थे और ख्वाजा साहब अपनी फौज के साथ तशरीफ ख्वाजा साहब तशरीफ ला रहे थे। इधर वो हार कर गए, उधर ख्वाजा साहब आ गए। अब शहाबुद्दीन गोरी को एक बुजुर्ग रोज ख्वाब में आते और कहते तू तुर्की होकर के क्यों हार मान कर बैठा है, चल तैयारी कर दोबारा, और अब दोबारा आ, क्योंकि पहले तू अपने बलबूते पर आया था। अरे अब हिंद का राजा ख्वाजा हिंदुस्तान में आ गया।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले तू अपने जोर पर आया था, अब तू अपने जोर पर नहीं, अब हिंद के राजा के बुलाने पर आ रहा है। अब आ, दोबारा आ। रोज ख्वाब आता साहब शहाबुद्दीन गोरी को। शहाबुद्दीन गोरी ने एक ही साल में, सिर्फ एक साल में दोबारा फौज तैयार कर ली। सिर्फ एक ही साल में 91 में हार के गया, 92 में वापस फौज तैयार। और फिर शहाबुद्दीन गोरी ने चैलेंज किया पृथ्वीराज चौहान को, क्या कि साहब सेम जगह, उसी जगह हमारा दोबारा होगा, दोबारा जंग होगी। और साहब फिर शहाबुद्दीन गोरी की और पृथ्वीराज चौहान की जंग हुई। जंग होने के बाद यह जंग हुई थी 1192 में, एक साल बाद 1192 में। और फिर साहब शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बड़ी खतरनाक तरीके से हरा दिया। इसके बाद आपने साहब मूवीज में, फिल्मों में देखा होगा कि इसके बाद क्या बताते हैं, इसके बाद हमें हिस्ट्री ये बताई जाती है। हाँ, क्या बताई जाती है कि साहब पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। आप लोगों ने मूवीज में देखा, ये देखा होगा कि अंधा कर दिया था। अंधा करने के बाद शहाबुद्दीन गोरी सामने था, उसका पृथ्वीराज चौहान का एक खास आदमी होता है, वो कहता है साहब शहाबुद्दीन गोरी इतना ऊंचा, इतना साइड में, इतना इधर, और वो साहब अंधे में तीर मारता है। शहाबुद्दीन गोरी का काम तमाम। बिल्कुल झूठी बात है। आप अभी विकिपीडिया खोल करके देख रहे, अगर मैं झूठा हूं तो। शहाबुद्दीन गोरी का इंतकाल हुआ था 1206 में। कितने सन में? 1206। अभी विकिपीडिया खोल कर देख लिया अगर मैं गलत हूं। 1206 में। और पृथ्वीराज चौहान मारा गया है 1192 में। 1192 में। अब मुझे बताएं साहब, शहाबुद्दीन गोरी को मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान 14 साल बाद जिंदा होकर आया था क्या? 14 साल बाद जिंदा होकर वापस आया था क्या मारने के लिए? तो बहरहाल सन 92 में दोबारा शहाबुद्दीन गोरी ने हिंदुस्तान में हमला किया और हिंदुस्तान पर साहब अपने झंडे गाड़ दिए। और जब ख्वाजा साहब पर उसकी नजर पड़ी तो शहाबुद्दीन गोरी ने लोगों से कहा, लोगों सुनो, अरे ये तो वही बुजुर्ग है, अरे जो मुझे ख्वाब में आकर कहा करते थे कि अब हिंद का राजा आ चुका है। ये तो वही बुजुर्ग है जो मुझे आकर के कहा करते थे कि हिंद का राजा आ गया, अब तू भी आ जा। ये बातचीत सन 92 की, 1192